Hello, I am Dr. Ramesh Ranka, Chief Orthopedic Surgeon and Medical Director at Ranka Hospital, Pune. आज का विषय है PID या स्लिप डिस्क, या जिसे हम और भी आसानी से कह सकते हैं मनके के बीच की गादी का सटक जाना। ये मॉडल जो आपके सामने दिख रहा है, आप देख सकते हो इसमें ये हमारा ये पूरा स्पाइनल कॉलम है। पहले हम लोग चार पांव पे चलते थे, यानी दोनों हाथ और हमारे पांव पे, जैसे कि डॉग चलता है। जैसे जैसे एवोल्यूशन होते गया वैसे वैसे हमारा पोस्चर अपराइट होते गया। उस अपराइट पोस्चर की वजह से हमारा स्पाइनल कॉलम जो है इस शेप में आया, और आप देख सकते कि यहाँ पे और यहाँ पे और यहाँ पे ये जो स्पाइनल कॉलम है हमारा बेंड करता है एस शेप। ऊपर का जो मनका है, ऊपर के जो 7 मनके हैं, हम उसको सर्वाइकल स्पाइन बोलते हैं। बीच में के जो 12 मनका है हम उनको थोरैसिक स्पाइन बोलते हैं। नीचे के जो 5 मनके हैं हम उनको लंबर स्पाइन बोलते हैं, और ये जो है हम इसको सेक्रम बोलते हैं। नीचे का जो टेल बोन है उसको हम लोग कॉक्सिक्स कहते हैं। स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम खास करके ऊपर के स्पाइन में यानी सर्वाइकल स्पाइन में और नीचे के यानी लंबर स्पाइन में दिखाई देता है। इसकी मुख्य वजह है जब ये हम लोग हमारे स्पाइन के जो मसल्स है उसमें ताकत नहीं होना, कोई कारणवश हमने वजन गलत पोजीशन में उठा लिया, पलंग से उठते समय, सुबह उठते समय अगर जो हमने सही पोजीशन नहीं अपनाया, कभी कभी बेसिन के अंदर मुंह साफ करते हुए या ब्रश करते समय हमने आगे ज्यादा झुका है, या कभी कभी लेडीज लोग बाथरूम में किचन में काम कर रहे हैं और वो आगे झुक के मनके के ऊपर ज्यादा प्रेशर आ रहा है। ये मेजॉरिटी कारण है जिसके कारण ये स्लिप डिस्क होता है। स्लिप डिस्क होता क्या है इसके बारे में मैं थोड़ा आपको संक्षिप्त में बताता हूँ। ये जितने भी मनके हैं इनके बीच में आप जो ये पीला स्ट्रक्चर देख रहे हो इसको हम लोग डिस्क कहते हैं। तो सारे मनकों के बीच में एक डिस्क होती है। ये डिस्क जो है शॉक एब्जॉर्बिंग का काम करती है। हम लोग जंप करते हैं, रन करते हैं, डांस करते हैं, तो ये डिस्क जो है ये शॉक एब्जॉर्ब करता है ताकि ये मनके इंजर ना हो। ये जो स्पाइनल कॉलम है, ये जो मनके हैं, ये मनके के बीच में से हमारा स्पाइनल कॉर्ड जाता है। स्पाइनल कॉर्ड यानी हमारा मेंदू या हमारा जो ब्रेन है उसका कंटिन्यूएशन है। स्पाइनल कॉर्ड में से नसें निकलती है जो हमारे हाथ और पांव को सप्लाई करती है, जो आप यहाँ पे देख पाएंगे। ये जो नसें हैं ये राइट साइड की है, ये लेफ्ट साइड की है, तो ये राइट साइड को सप्लाई करती है, ये लेफ्ट साइड को सप्लाई करती है। सो ये हमारा मनका है, ये हमारे वर्टेब्री है, इसके बीच में हमारी गादी है, गादी के मनके के अंदर से हमारा स्पाइनल कॉर्ड जाता है और ये नसें निकलती है जो हमारे हाथ और पांव को सप्लाई करती है। अभी मैं आता हूँ नीचे के मनके की तरफ जिसको हम लोग लंबर स्पाइन कहते हैं, ताकि मैं आपको समझा सकता हूँ कि स्लिप डिस्क या प्रोलैप्स्ड इंटरवर्टेब्रल डिस्क या हमारे इसमें हिंदी में कहा जाता है मनके के बीच में की गादी का सटकना क्या होता है। सो ये जो देख रहे हैं आप, ये जो लाल स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये गादी कोई कारणवश पीछे सटक जाती है। ये जब ये सटक जाती है तो ये जो सप्लाई करने वाली नस है उसके ऊपर जाके बैठती है। जब ये सप्लाई करने वाली नस पर जाके बैठती है तो हमारे पांव में दर्द होने लगता है, जिसको हम लोग कभी कभी सायाटिका भी कहते हैं। तो चलते समय पांव में झंझनी होना, मूंगी आता है वैसे फीलिंग होना, पांव की ताकत कम होना, पांव में रेडिएटिंग पेन होना, बैक में पेन होना, ये सारे सिम्टम्स होते हैं जब ये गादी सटक के हमारे नस पे बैठ जाती है। इसके अलग अलग प्रकार के उपाय उपलब्ध हैं। एक फिजियोथेरेपी आती है, मेडिकेशंस है, पेन रिलीविंग मेडिसिन है, और जब ये सब काम नहीं करती है तो हमें शस्त्रक्रिया की आवश्यकता पड़ सकती है। इसका निदान हम कैसे करते हैं, ये हम लोग कंफर्म कैसे करते हैं? एक तो ऑर्थोपेडिक सर्जन जांच करके एक अपना प्रोविजनल डायग्नोसिस बनाता है,
और इसके कंफर्म करने के लिए कि ये डिस्क सटक गई है और क्या मात्रा में सटकी हुई है, उसके लिए एमआरआई उत्तम है। एमआरआई से ये पता चलता है हमें कि एग्जैक्टली ये डिस्क कितनी खराब होकर कितनी सटक गई है और कितने प्रमाण में नस पे प्रेशर दे रही है, और उसके बाद हम लोग ट्रीटमेंट का प्लानिंग कर सकते हैं।